नमस्कार दोस्तों। आज की सुबह कुछ खास है। इस खूबसूरत बगीचे की हर कली, हर पत्ता जैसे बीते हुए दिनों की कोई प्यारी याद समेटे हुए है। जब भी मैं इस गार्डन में आती हूँ ऐसा लगता है मानो यादों का एक झरोखा खुल गया हो। इन खिले हुए फूलों की मुस्कान, चिड़ियों की चहचहाट और सुबह की ताज़ी हवा और मम्मी के गार्डन में उड़ती हुई ये तितली सुनहरे पलों की ओर ले जाती है जिन्हें दिल ने आज तक सहेज कर रखा है। आइए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं यादों के उसी झरोखे से जहाँ हर कोना एक कहानी कहता है। तो आज आई हूँ मैं अपनी मम्मी के यहाँ। अपराजिता मम्मी ने खूब अच्छे से चढ़ा दिया है। मेरे घर से लेके आई थी, छोटा सा था जब लेके आई थी, तब बड़ा हो गया। और आंटी के घर का गुड़हल हमारी तरफ आ रहा है, हमारे घर की शोभा बढ़ा रहा है ये। वाह, मम्मी का गार्डन बहुत प्यारा है, बहुत मेहनत करती हैं। चली गई थी मम्मी अमेरिका तो ये बाहर ही रह गया था, जंग लग गया इसमें। मनी प्लांट बहुत सारे पौधे रखी थी लेकिन ना रहने की वजह से सारे सूख गए। ये कौन सा प्लांट है, कितना सुंदर हो रहा है। मम्मी का गार्डन बहुत ही सुंदर है। ये वाला प्लांट सावनी ने लगाया था यहाँ पे। 2 प्लांट लाई थी, एक अपने लिए एक नानी के लिए। हम लोग के घर का बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया लेकिन मम्मी के घर का भी उतना अच्छा नहीं है। और ये प्लांट है मेरे ख्याल से 30 साल पुराना, या और 30-32 साल पुराना, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तब इसको पापा लेके आए थे। और ये गमला भी, ये वही खिड़की है जहाँ से कभी पापा बाहर का नज़ारा देखा करते थे। आज खिड़की तो वही है लेकिन पापा नहीं हैं। हर बार इस खिड़की के पास आकर उनकी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। लगता है जैसे उनकी मुस्कुराहट और उनकी बातें अब भी इस कमरे की हवा में बसी हुई हैं। निहार, निहार, अरे इतना अंधेरा क्यों है? अरे अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुई। आज सुबह सुबह मैं आ गई हूँ मम्मी के यहाँ। तो आज सुबह ही सावनी को लेके मैं मम्मी के यहाँ पहुँच चुकी हूँ। निहार और मोनी एक दिन पहले ही मम्मी के यहाँ आ गए हैं रुकने के लिए। मोनी ने तुरंत बनाई है चाय। हम लोग यहाँ पे चाय ब्रेड खा रहे हैं। अब रास्ते मैंने देखा था समोसा, तो मेरा समोसा खाने का बहुत जोरों का मन हो रहा था। तो हम और निहार समोसा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन मोनी ने कहा कि हम लोग बाहर का आज कुछ नहीं खाने वाले, घर में समोसा बनाते हैं। तो चाय पीने के बाद हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था समोसा। पहले यहाँ पे हम सब ने साथ में बैठ कर पी है चाय, उसके बाद हम लोग आ गए थे समोसा बनाने। तो चलिए पूरा ब्लॉग देखिएगा और समोसे का लुत्फ़ उठाइएगा। ले लो, सावनी लेना हो तो। आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम दोनों बहनें मम्मी की रसोई में एक साथ हैं और हम लोग बनाने चल रहे हैं समोसा। मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। तो बहुत दिनों बाद मम्मी के यहाँ आई हूँ तो कोई सामान मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे धनिया और जीरा ढूंढने का टास्क मिला था। धनिया और जीरा भून के समोसे में पड़ना है, तो ढूंढ रही थी। डिब्बे तो इतने ज़्यादा हैं, लाइन से लगे हुए हैं, सब में कुछ ना कुछ मसाले रखे हुए हैं। जीरा तो मुझे मिल गया लेकिन धनिया के नाम पे मुझे ये फ्लैक्स सीड मिले। बाद में मम्मी ने बताया कि धनिया का डिब्बा पीछे है, तो वो भी मैंने निकाल लिया। एकदम सलीके से सारे डिब्बे रखे हुए हैं। मम्मी का ही गुण है जो मुझ में आया है। एकदम मम्मी की तरह मैं भी व्यवस्थित ही सारी चीज़ें रखती हूँ। एकदम लाइन से सारे डिब्बे मम्मी ने रखे हैं अंदर। चलिए आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं लाइक करना। साथ में कमेंट भी करिएगा और समोसा खा के जाइएगा हम लोग के साथ। बस समोसा बनने ही वाला है। समोसा बना नहीं है लेकिन उसकी खुशबू ना पूरे किचन में ऐसे लग रहा है कि फैल गई है। आलू उबल चुकी है। मोनी बहुत तेज़ है काम करने में, फटाफट सारे काम करती है। अब वो आलू छील रही है, उसने मुझे काम पकड़ा दिया है धनिया जीरा भूनने का। तो हम दोनों बहनें साथ में काम कर भी रहे हैं और आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। मायके की सबसे प्यारी बात होती है बहनों का साथ। जब हम मिलते हैं तो लगता ही नहीं कि कितने समय बाद मिले हैं या कितने समय बाद मायके आना हुआ है साथ में सबका। पुरानी बातें, बचपन की शरारतें और ढेर सारी हंसी, यही तो पल है जिन्हें हम हमेशा याद रखते हैं। धनिया जीरा और लाल मिर्च साथ में भून तो गई थी लेकिन याद आया मम्मी का तो मिक्सर ही ख़राब है, अब क्या। तो फिर मोनी ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको पीस दूँगी। मम्मी के यहाँ तो सिलबट्टा है ही। मैं लेके गई थी पीसने के लिए लेकिन उसने पीस दिया है जल्दी से आके, और मैंने उसका वीडियो बनाया है। मायके का आंगन और ये सिलबट्टा ना जाने कितनी कहानियाँ समेटे हुए हैं अपने अंदर। आज इसे मसाले तो पीसे जा रहे हैं लेकिन इसने साथ में यादों की पोटली भी खोल दी है। सिलबट्टे के बगल में रखा ये नीला रथ का डिब्बा मोनी की शादी का है।
मुझे डिब्बा देखकर इतना अच्छा लगा कि क्या ही बताऊँ। मुझसे पूछा कि डिब्बा है कहाँ का, तो उसने मुझे याद दिलाया कि उसकी शादी का, और इसने अपनी शादी में इसको खुद ख़रीदा था, यही लेके आई थी इस डिब्बे को। सिलबट्टी की हर आवाज़ के साथ यादों की एक नई पोटली खुल रही है। हम दोनों बहनें बैठे साथ में, मसाले तो पीस ही रहे हैं, साथ में पुरानी यादें भी ताज़ा कर रहे हैं। मायका शायद केवल एक घर नहीं होता, ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ हमारी यादें सांस लेती हैं। यहाँ आते ही दिल को सुकून मिलता है, और बहनों के साथ बिताया गया एक एक पल मायके में ऐसा लगता है कि फिर से हम पुरानी ज़िंदगी को जी रहे हैं अपनी। बहुत ही अच्छा लगता है, इतना सुकून भरा लगता है कि जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज इस पुरानी किचन में केवल समोसे ही नहीं बन रहे, समोसे के साथ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं और नई यादें जुड़ रही हैं। तो हम लोग आलू बारी बारी से फ्राई कर रहे हैं। एक बार मोनी ने किया, दोबारा मैंने किया। आलू ज़्यादा, कढ़ाई छोटी। मैंने कहा कि इसको पलट के बड़ी कढ़ाई में कर लेते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं चलो इसी में कर लेते हैं। तो आलू को इधर उधर घुमाते घुमाते हम लोग अपनी गर्मी की छुट्टियों की बातें कर रहे हैं, पुरानी छुट्टियों की जो पुराने टाइम में बीत चुकी हैं। और भी ढेर सारी बातें जो मुझे नहीं पता वो मुझे बता रही है, और जो मुझे पता है मैं उसे बता रही हूँ। साथ ही मम्मी बीच बीच में आके कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे जा रही हैं जो हम लोग भूल जा रहे हैं। ये रसोई हमारी यादों का पिटारा है। इस रसोई में ना जाने कितना हम लोगों ने साथ में मिलके खाना बनाया है, खाया है, बिगाड़ा है, इस किचन को गंदा भी किया है, साफ़ भी किया है। बहुत कुछ इस किचन में हुआ है। मैं पूरी लगन से मोनी के साथ किचन में लगी हुई समोसे बनाने में, लेकिन मम्मी को रहा तो जाता नहीं है। वो बीच बीच में आकर देखे जा रही हैं, जैसे बचपन में किया करती थी। बेटियां कितनी भी बड़ी हो जाएं, लेकिन मायके में वो छोटी ही रहती हैं। मम्मी को अकेला हम लोग को छोड़ना भाता नहीं है। और ये जो वाइट वाली केटल रखी है ना, बहुत पहले की है, जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब की ये केटल है। ये वाली, इसके साथ कप भी थे, लेकिन अब इसके कप टूट गए हैं। और ये पापा का रेडियो। दीवानी कुड़ी दिल ले गई, धीरे धीरे हम लोगों में प्यार हुआ है पक्का। आलू का ढेर है मोनी। इतना समोसे का ब्लॉग है ये। समोसा अगर एडिट हो जाएगा तो आ जाएगा। तुम बनाओ, हम डाल रहे हैं, हम भरें। तो पहले एक बार तेज कर दो, गर्म हो जाए ना। हाँ, ये मिल गई, मिल नहीं रही थी, बहुत मुश्किलों से मिली है। फाइनली गर्मा गर्म समोसे बन के हैं तैयार। कुछ है कढ़ाई में, कुछ है प्लेट में, और कुकर में बन रही है टमाटर की चटनी। मम्मी के घर का मिक्सर है खराब, जुगाड़ लगाया गया टमाटर को कुकर में रख के, टमाटर में सीटी लगा के, छिलके उतार के, फिर से दोबारा उसे कुकर में डाल के और उसमें तड़का लगा के मैश करके चटनी बन गई समोसे की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और जो निहार और सावनी यहाँ पे खेल रहे हैं, आज सावनी ने उसको बनाया है। तो आज दोपहर का टाइम यहाँ पे कभी हम सब बैठे हुआ करते थे इस जगह, जहाँ पे निहार बैठा है वहाँ पे ज़्यादा करके मैं बैठती थी, और सावनी वाली जगह पे पापा हुआ करते थे। ऐसा मौका बहुत कम ही मिलता है कि दोपहर में सब मिलकर साथ में बैठकर खाना खाएं। इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते ही कहाँ है जल्दी। इसलिए जब भी
मायके आती हूँ और ऐसा टाइम मिलता है तो ज़रूर अच्छे से उसको बिताना पसंद करती हूँ। यहाँ पे हम लोग समोसा खाए जा रहे हैं और हंसी मजाक भी हो रहा है। जहाँ पे निहार रहे वहाँ पे हंसी ना आए हुई नहीं। तुम्हारी दोनों बड़ी मौसी से कहे थे कि तुम लोग मंदिर जरूर चली जाना, लेकिन ये लोग मंदिर नहीं जाना चाहते भैया, क्या करें। मंदिर तो जाना चाहिए ना, मनमास महीना चल रहा है, पूजा पाठ होनी चाहिए घर। नानी बंगाली में बोल दीजिए एक बार। आमी भालो अपनी के आज का दिन केवल एक दिन नहीं था, बल्कि उन अनगिनत यादों से मुलाकात थी जिनको ज़िंदगी की भाग दौड़ में हमने कहीं पीछे छोड़ दिया था। मायका छोड़ के हम भले ही दूर चले जाएं, लेकिन हमारे दिल का एक हिस्सा हमेशा वहीं रहता है, क्योंकि वहीं होती हैं माँ पापा की यादें, बचपन की खुशी, उनका प्रेम। तो ये है मायके का किस्सा, जो कि कभी ना ख़त्म होने वाला किस्सा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा मायका ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलूँगी जल्दी ही नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से नमस्ते, टाटा, बाय बाय।